और जज की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत कर दी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत जो है वो जारी है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी जो है वो लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। और चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से रोक दिया। और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ताजरों से बदतमीजी करनी है, ना ही रिश्वत लेनी है। दुकानें सील करने के बजाय SOPs पर अमल कराएं और जो दुकानें सील की गई हैं उन्हें भी खोल दें। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि छोटे ताजर कोरोना के बजाय जो है वो भूख से ही मर जाएंगे और वजारत कौमी सेहत की रिपोर्ट अहमियत की हामिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन छोटी मार्केटों को खोला गया है वो कौन सी हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ज़ैनब मार्केट और राजा बाजार छोटी मार्केटें हैं, क्या तारिक रोड और सदर का शुमार भी छोटी मार्केटों में होता है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जो है वो कमिश्नर कराची को हिदायत की है कि ईद के मौका पर हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद न की जाएं और ईद के मौका पर हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद न करने के हवाले से जो है वो हिदायत जारी की है। और अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को फौरी जो है वो तलब कर लिया है और अदालत ने सिंध में शॉपिंग मॉल खोलने से मुतल्लिक हिदायत फौरी तलब कर लिए। हुकूमत एडवोकेट जनरल सिंह का ये कहना था कि हुकूमत आज से शॉपिंग मॉल खोलने पर गौर कर रही है, जिस पर जस्टिस मजहर आलम की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि बाकी मार्केटें खुली होंगी तो शॉपिंग मॉल जो है वो बंद करने का क्या जवाब है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि ईद पर रश जो है वो बढ़ जाता है और हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद ना कराई जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बहुत से घराने ऐसे हैं जो सिर्फ ईद पर ही जो है वो नए कपड़े पहनते हैं जबकि कोरोना वायरस हफ्ते और इतवार को कहीं चला नहीं जाता। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, इस्तफसार किया कि क्या कोरोना ने बताया है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आता। साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद जो है वो सवालात किए गए कि क्या हफ्ते और इतवार को सूरज मगरब से निकलता है और हफ्ते इतवार को मार्केटें बंद करने का क्या जवाब है। ईद के मौका पर हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद ना की जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से बाकायदा हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ जो है वो चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि आज बड़े शॉपिंग मॉल जो है वो खोलने का हुक्म देंगे और ईद पर मार्केटें हफ्ता और इतवार को बंद नहीं होंगी, ये भी हुक्म आज ही जो है वो देंगे। जी ठीक है हुसैन अहमद, कोरोना अज खुद नोटिस केस की समाअत का अहवाल हमें बता रहे थे। एक और अहम सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान टाइमिंग से मुतल्लिक भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं कि सुबह 8 से 5 बजे तक शॉपिंग मॉल्स मार्केटें खुली रहेंगी, या इस हवाले से उन्होंने समाअत में कुछ और कहा है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की सरबराही में इस वक्त जो है वो समाअत जारी है और जब उसका तहरीरी ऑर्डर आएगा उसमें बाकायदा जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा कि जो औकात हैं वो क्या होने चाहिए। इसके साथ साथ पिशावर के हवाले से भी जो है वो बात की गई है, KPK के हवाले से, और एडवोकेट जनरल KPK अदालत में पेश हुए। उनका ये कहना था कि पिशावर में जो शॉपिंग मॉल है कोई बड़ा जो है वो शॉपिंग मॉल नहीं है। पिशावर में तमाम कारोबारी मराकज़ जो है वो खुले हुए हैं, कोई बंद नहीं है। और इसी तरह एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान की जानिब से कहा गया है कि बलूचिस्तान में कोई मॉल नहीं, बाकी मार्केटें जो है वो खुली हुई हैं। चीफ जस्टिस ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल खोलने की हिदायत की है और हफ्ते और इतवार को भी मॉल और मार्केटें बंद नहीं होंगी, ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है। ताम जब समाअत का इख्तिताम होगा उसके बाद जब चीफ जस्टिस की जानिब से ऑर्डर लिखवाया जाएगा तो उसमें बाकायदा जो है वो ये भी ऑर्डर लिखवा दिया जाएगा शॉपिंग मॉल खोलने के हवाले से, और साथ साथ जो है वो उसमें टाइमिंग को भी जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा। जी ठीक है। अच्छा हुसैन, ये भी बताइएगा कि इससे पहले जब लॉकडाउन में नरमी की गई थी, फिर वीकेंड में ब्रेक दिया गया था, पहले जब SOPs को फॉलो करवाने की बारी आई थी तो उस टाइम उस तरह से इंतजामिया कामयाब नहीं दिखाई दी। अब इंतजामिया की जानिब से कोई नया लाहे अमल सामने आया है, क्योंकि हिदायत तो जारी कर दी गई हैं, अमल दरामद का आगाज भी कुछ देर बाद हो जाएगा, कोई नया लाहे अमल मुतारिफ करवा रही है इंतजामिया? जी बिल्कुल, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है वो 3 दिन का जो है वो लॉकडाउन बताया गया था। जुमे, हफ्ते और इतवार को जो है वो दुकानें बंद करने के हवाले से कहा गया था, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 दिन जो है वो दुकानें और शॉपिंग मॉल जो है वो बंद करने की हिदायत की गई थी, जो कि हफ्ते और इतवार को थी। ताहम SOPs पर जो है वो अमल दरामद कराने में इंतजामिया को काफ़ी दुश्वारी का सामना था और लोग जो है वो SOPs पर उस तरह जो है वो अमल दरामद नहीं कर पा रहे थे जिस तरह का इंतजामिया की जानिब से जो है वो उनसे तावन मांगा गया था। लेकिन अब आज की जो समाअत हुई है उसके बाद जो है वो इंतजामिया के लिए जो है वो काफ़ी मजीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं, चूँकि चीफ जस्टिस की जानिब से शॉपिंग मॉल खोलने की हिदायत कर दी गई है, लेकिन साथ साथ चूँकि कोरोना वायरस की वबा भी है और साथ साथ जो मास्क का ज़रूरी इस्तेमाल है और साथ साथ जो सैनिटाइज़र का और साथ सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी मद्देनज़र जो है वो ज़रूर रखा जाएगा। ताहम इस हवाले से इंतजामिया जो है वो अपना लाए अमल जो है वो ज़रूर बनाएगी। ताहम सुप्रीम कोर्ट में जो केस की समाअत है वो इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा
گیا ہے کہ ہفتے اور اتوار کو بھی مال جو ہے وہ مارکیٹیں بند نہیں ہوں گی، اور عید کی جو ہے وہ شاپنگ کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ خریداری جو ہے وہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اچھا حسین، یہ بھی بتائیے گا کہ کارروائی کے حوالے سے کیا کیا جائے گا، کیونکہ پہلے جو انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر خلاف ورزی کی گئی تو دکاندار کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے پوری ہی مارکیٹ کو سیل کیا جائے گا، تو اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے پھر انتظامیہ کیا ایکشن لے سکتی ہے؟ جی بالکل، انتظامیہ کی جانب سے تو یہی موقف سامنے آ رہا ہے کہ جہاں پر رش زیادہ ہوگا اور جو مارکیٹیں یا دکانیں ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر پائیں گی ان کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ابھی تک جو 5 بجے کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے، اس کے بعد بھی جو دکانیں کھلی ہوں گی انہیں بھی جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ سیل کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اب جو ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، جو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اب جو دکانیں شام 5 بجے کے بعد کھلیں گی ان کو جو ہے وہ شاید جرمانے کا بھی جو ہے وہ کہا جائے۔ اس حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے جو ہے وہ شاپنگ مال کھولنے کی یقین دہانی بھی جو ہے وہ کروا دی ہے، جو کہ تازہ اپڈیٹ ہے سپریم کورٹ سے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شاپنگ مال کو بند رکھنے کی کیا منطق ہے، جس پر سندھ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی تعمیل کرتی ہے، تمام فیصلے جو ہے وہ قومی رابطہ کمیٹی میں ہوتے ہیں، اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے آج پھر جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ حاجی کیمپ جو کہ قرنطینہ مرکز تھا اسلام آباد، ٹھیک ہے حسین احمد ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ چیئرمین سندھ اتحاد تاجر ایسوسی ایشن جمیل پراچا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس اہم ایشو پر بات کر لیتے ہیں۔ جمیل پراچا صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ آج چیف جسٹس کی سربراہی میں از خود نوٹس کی سماعت ہوئی ہے، جو کیس تھا لاک ڈاؤن سے متعلق، اور ریمارکس ہمارے نمائندے نے ہمارے ساتھ شیئر کیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مالز کو بھی کھولا جائے، اور جمعہ، ہفتہ اور اتوار کورونا کہیں چلا نہیں جاتا اور کورونا آپ کو بتا کر نہیں چلا جاتا، تو دکانوں کو، مالز کو کھولنا ہے تاکہ لوگوں کا کاروبار چل سکے اور عید پر لوگ نئے کپڑے خرید سکیں۔ اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن بہت اچھا فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے، انہوں نے ہمارا احساس کیا ہے، اور یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کل ہی سندھ گورنمنٹ کو کر لینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ آج سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر ہے جس کا امپلیمنٹ تو انہیں کرانا ہی ہوگا، اور اس میں ہم نے ایک اور ان سے ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے ٹائمنگ کا جو مسئلہ صبح 6 بجے سے اور شام 5 بجے تک کا ہے، تو یہ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک کا کر دیں تاکہ ہمارے تمام معاملات درست ہو جائیں، کیونکہ صبح 6 بجے سے کوئی نہ گھاہک آتا ہے نہ دکاندار آ سکتا ہے مارکیٹوں کے اندر۔ ابھی آپ کو ایک اہم خبر دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے ملک بھر میں شاپنگ مالز کھولنے کی ہدایت کر دی ہے، اور کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ ہفتے اور اتوار کو بھی مالز اور مارکیٹس باقاعدہ طور پر کھول دی جائیں گی، اور بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو صرف عید پر ہی نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ کورونا وائرس ہفتے اور اتوار کو کہیں اور نہیں چلا جاتا۔ جی ہاں، چیف جسٹس کی جانب سے آج یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں کہ ہفتے اور اتوار کو بھی مالز اور مارکیٹیں کھلی رہیں گی۔ بہت سے گھرانے صرف عید پر ہی نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ انہوں نے ریمارکس میں کہا کہ اگر آپ نے نئے کپڑے نہیں لینے تو اور بات ہے، لیکن بہت سے خاندان ایسے ہیں جو صرف عید پر ہی نئے کپڑے بناتے ہیں۔ کورونا وائرس ہفتے اور اتوار کو کہیں چلا نہیں جاتا۔ ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ کیا کورونا نے بتایا ہے کہ وہ ہفتے اور اتوار کو نہیں آتا ہے؟ کیا ہفتے اور اتوار کو سورج مغرب سے نکلتا ہے؟ ہفتے اور اتوار کو مارکیٹیں بند کرنے کا کیا جواب ہے؟ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت آج ہوئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہفتے اور اتوار کو بھی شاپنگ مالز اور مارکیٹیں بند نہیں ہوں گی۔ عید کی خریداری شہریوں نے کرنی ہے۔ بہت سے گھرانے صرف عید پر ہی نئے کپڑے خریدتے ہیں۔ صدر انجمن تاجران کاشف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ہم مزید اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کے وقت کا۔ کورونا از خود نوٹس کیس کی آج سماعت ہوئی ہے، اور چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں، اور وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں۔ اس سارے فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کورونا اور معیشت ہمیں دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہوگا۔ کورونا کوئی ایک دن میں ختم نہیں ہوگا۔ خود وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کورونا کے ساتھ ہو سکتا ہے 1 سال یا 2 سال رہنا پڑے، تو اس لیے معیشت کو بند کرنا کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ اور پھر بالخصوص عید کے دنوں کے اندر تو ہم بار بار حکومتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے لیے اور ہفتے کے 7 دن کاروبار کرنے دیا جائے، اور پھر 45 اور 50 دن کے اس لاک ڈاؤن کے بعد عید کا وہ موقع ہے کہ جس کے اوپر لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی خریداری کرنی ہے، اور تاجروں کے لیے بھی یہ مشکلات ہیں کہ 50 دن کے لاک ڈاؤن کے بعد اگر 1 ہفتے کے لیے ان کو کام کرنے کا موقع ملے گا تو کچھ ان کی اشک سوئی ہو سکے گی۔
लेकिन हुक्मरान बार बार अपनी ही जिद पर अड़े हुए हैं और वफाक और सूबों की लड़ाई के अंदर ताजरों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सूबाजात के अंदर मुख्तलिफ पॉलिसी इस वक्त मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली हेयरिंग के अंदर भी ये डायरेक्शन दी कि वफाक की सतह पर एक पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज़ाद कश्मीर के अंदर पूरे रमज़ान मुबारक में कारोबार चलता रहा और रमज़ान अभी 2 हफ्ते के लिए कल लॉकडाउन का नोटिफिकेशन कर दिया गया। ठीक है, काशिफ चौधरी साहब, सदर अंजुमन ताजरान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सिराज कासिम तेली, ताजर रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शुक्रिया सिराज कासिम साहब आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि शॉपिंग मॉल्स भी खुले रहेंगे और जुमा, हफ्ता और इतवार को भी खुले रहेंगे। अब ताजरों पर और ताजर रहनुमाओं पर, तंजीमों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो SOPs पर अमल दरामद करवाएं। तो इस हवाले से क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है आपकी जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भाई सही वक्त पे सही फैसला इंटरवीन किया है और अब सारी हुकूमतों को, सिर्फ हुकूमत को खास तौर पे सबको ये मान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे फॉलो करना चाहिए और ख़ास तौर पे छोटे ताजरों को, हर मार्केट की लीडरशिप को, जहाँ 400 से ज़्यादा मार्केट है और हर मार्केट में एसोसिएशन है, इनको अपने अपने इलाकों में ये SOPs क्रिएट करके मास्क पहनना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, डिस्टेंस रखना, ये सबको यकीनी बनाने की कोशिश करें और डिसिप्लिन क्रिएट करें। देखें, बात एक समझने की ये है कि ये जो वायरस है ये कहीं जा नहीं रहा। ये सिर्फ रमज़ान के 6 दिन की बात नहीं है, ये 6 दिन इनके कमाई के ज़रूर है। आपको रमज़ान के बाद भी चलाना है और अगर चलाना है और इस वायरस के साथ ही रहना है तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, आपको अपनी आदतें ठीक करनी पड़ेगी और कारोबार भी चलाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा ऑर्डर है और ये मामला अब डिस्कशन में नहीं होना चाहिए, ये मीटिंगें शीटिंगें नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कारोबार खुल जाना चाहिए। स्पेशली ये 6 दिन ये हर दुकानदार के लिए बड़े ज़रूरी है। इनकी बड़ा नुकसान हो चुका है, उस पर कुछ अजाला हो जाएगा और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त काम किया है और ये बहुत ज़रूरी था कि कोई ना कोई बीच में आके ऐसा फैसला हो जिसमें सबका डायरेक्शन सही हो जाए। अब हमें 2 चीज़ें करनी है, अपने आप को बचाना है और इस वायरस के साथ जीना है ताकि ये वायरस से बचे भी रहें और कारोबार भी चले। ठीक है, सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन किया है अकील करीम जेडी ने, उनसे मजीद बात करेंगे। अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक अहम फैसला सामने आया है और इस पर अमल दरामद का आगाज़ भी हो जाएगा। क्या लाहे अमल होना चाहिए, ख़रीदारों के हवाले से बताइएगा, औकातकार क्या होने चाहिए, किस तरह से SOPs को फॉलो किया जा सकता है? मेरा अपना ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये वायरस जो है उसको हमने अब उसको फेस करना है और उसके लिए आप टेक केयर कर लें। टेक केयर करके आप 2 नुकसान तो नहीं कर सकते, एक तो वायरस नुकसान पहुंचा रहा है, फिर आप दूसरा कारोबार में नुकसान उठा रहे हैं। कम से कम इकोनॉमिकली तो आप मजबूत हो ना, लोगों के रोजगार को तबाह ना करें, लोगों को रोजगार मिलेगा और जब रोजगार मिलेगा तो वायरस को भी फेस कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ आपकी मौत हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा डिसीजन है ये वगैरह, क्योंकि ईद का महीना है, ये ऐसा महीना होता है जिससे पूरा 1 महीने की इनकम पूरे साल लोगों की चलती है और हमने उनको सियासत की नजर कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये लोगों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, अकील करीम जेडी हमारे साथ मौजूद थे, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। सिराज कासिम तेली हमारे साथ मौजूद थे और